नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और बम्पर जीत के बाद बीजेपी अपनी रीति नीति के विस्तार पर अब ध्यान दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भाजपा खासा फोकस है। बता दें कि बीजेपी अब कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएगी, जो पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से की जाएगी। तो मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले इन प्रशिक्षण शिविरों को लेकर 19 और 20 नवंबर को बैठक आयोजित की गई है। इसके साथ ही 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है, जिसमें पार्टी की रीति नीति को लेकर जानकारी दी जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सभी दल प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन वो देश हित के लिए दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पच्चीस से लेकर के 15 दिसंबर तक पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 1100 मंडल हैं। 1059 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल हैं। उन मंडलों के प्रशिक्षण प्रमुख कार्यकर्ताओं के नीचे प्रशिक्षण होंगे। उनमें 10 प्रकार के विषय चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कार्य पद्धति पर काम करती है। तो इस वर्ग का कार्य पद्धति एक विषय होगा कि हमारा वर्किंग सिस्टम क्या है जिस पर हम काम करते हैं। हमारी ऐसी योजनाएं भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कि अंत्योदय से लेकर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किस सरकार ने किया और हमने कैसे किया, ये कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। नहीं तो भ्रम फैलाने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, समाज में विद्वेष फैलाने का काम जो तथाकथित राजनीतिक दल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो केवल इसी पर राजनीति करना चाहते हैं, अभाव को दिखाना, गरीबी हटाने का नारा देते रहे लोग, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन भाजपा ने कभी गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों के जीवन स्तर ऊंचा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने जा रही है। अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण होना चाहिए, हर दल देता है। पर एक बिन मांगी सलाह है, अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ी नकारात्मकता से दूर जाने का राह भी दिखाइए। जो शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकालने की आपकी कला है, उसको आप लोग प्रशिक्षणकर्ता और अपने प्रशिक्षकों को ना सिखाएं तो देश का हित होगा। उम्मीद कम है पर संभावना पे ही जीवन है। संभावना करता हूं, आपसे आशा करता हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को सकारात्मकता की ट्रेनिंग देंगे, राष्ट्र की प्रगति के लिए सहयोग की ट्रेनिंग देंगे, देश में विध्वंस पैदा करने की ट्रेनिंग ना देंगे, लोगों के अंदर द्वेष फैलाने की ट्रेनिंग ना देंगे, आप लोगों में सामंजस्य फैलाने की ट्रेनिंग दें। ज़्यादा फायदेमंद होगा देश के लिए भी, हम सब के लिए भी। तो भाजपा पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, लेकिन उसे लेकर भी कांग्रेस तंज भी कस रही है, सवाल भी कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब चुनाव होने के बाद ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इसके आगे की रणनीति क्या कुछ है, इसे समझेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, मोर्चा और प्रकोष्ठों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, इसे लेकर क्या कुछ अभी तैयारी हो चुकी है? जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरीके से बीजेपी केडर बेस्ड संगठन है और हमने देखा है भले ही चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन बीजेपी में जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है और कार्यक्रम आयोजित करने की जो परंपरा है वो लगातार बनी रहती है। और यही कारण है कि एक बार फिर से एक नए अभियान के जरिए जो है कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम अब बीजेपी संगठन करने जा रहा है। और इसके लिए अभी फिलहाल जो है मंडल स्तर पर बीजेपी के जो प्रशिक्षण शिविर हैं वो आयोजित किए जाएंगे और इसमें बीजेपी की रीति नीति से जो कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं या जो नए सदस्य बीजेपी में हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसको लेकर इसकी शुरुआत अगर हम विधिवत रूप से देखें तो जो इसकी शुरुआत है 19 और 20 नवंबर से ही हो जाएगी, जहां पर तमाम जो प्रशिक्षण करता है
जो प्रशिक्षण देंगे इन जो है शिविरों में, उनकी पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 2 दिवसीय भोपाल में किया जाएगा, जहां बीजेपी मुख्यालय में उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से तमाम चीजों को करना है, किस तरीके से कार्यकर्ता को बीजेपी संगठन के हिसाब से तैयार करना है। और उसके बाद 25 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक तरीके से होगी, जहां पर मंडल स्तर पर जो है बीजेपी के जो तमाम क्षेत्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो जो है इन शिविरों में न सिर्फ जाएंगे, इन शिविरों का शुभारंभ करेंगे, बल्कि बीजेपी की जो रीति नीति है उससे जो है आकाश, उनको बताएंगे। केवल कांग्रेस से जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उन्हें ही इस प्रशिक्षण में बुलाया जाएगा, इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, या अन्य भी और कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं वो भी इसमें शामिल होंगे? जी, सभी के लिए ये आयोजन है, लेकिन जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनके लिए खास तौर पर ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अनुशासन का पाठ बीजेपी में चलता है, वो अनुशासन का पाठ भी बीजेपी में जो है ऐसे लोगों को पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, और ऐसे में जो नई फौज आई है कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, पार्टी की रीति नीति से जोड़ना, पार्टी की विचारधारा से जोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर ये नहीं होता है तो आगामी समय में जो है बीजेपी संगठन कमजोर हो सकता है। कहा जाए कि एक तरफ तो ये पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए और बेहतर तरीके से समझाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि भाजपा ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन सवाल उठाए हैं फिर भी कांग्रेस ने, और जिस तरीके से इसे देश हित से जोड़ा है और तमाम दूसरे राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर घेरती हुई नजर आई है कांग्रेस, इसे कैसे देखें? जी बिल्कुल, कांग्रेस जरूर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो है सवाल उठाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। विपक्ष का काम भी ये सवाल उठाना, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जिस तरीके से हाल ही में बाई इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा है, और कांग्रेस को भी अब इससे सीखना होगा। सिर्फ निशाना साधने से, आरोप लगाने से, सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से न सिर्फ कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करती है, बल्कि उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है, पार्टी की रीति नीति बताती है। और यही कारण है कि जब चुनाव का समय आता है उस समय जो है बीजेपी की आवाज को जनता तक बीच में ले जाने का जो काम है वो बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता बेहतर तरीके से कर पाता है। जी जी। और इसी में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर रह गई, और यही कारण रहा कि बाई इलेक्शन में कांग्रेस को जितने परिणामों की उम्मीद थी उतने परिणाम नहीं मिल पाए। एक और खास सवाल, क्योंकि प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है और खास तौर से वो नेता शामिल होंगे जो कभी कांग्रेस के नेता होते थे या उनके साथ थे, तो क्या ऐसे में ये भी माना जाए कि बीच बीच में जो कहा जा रहा था कि अभी पूरे तरीके से उन नेताओं को अपना नहीं सके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हो या नेता हो, या वो पूरे तरीके से घुल मिल नहीं पाए हैं? उपचुनाव जीत लिए, 19 सीटों पर जीत दर्ज हो गई, लेकिन पार्टी में मिलना और कार्यकर्ताओं की स्वीकारता उन नेता के प्रति ये जरूरी है, और इसीलिए ये कार्यक्रम है। जी निश्चित रूप से नाज़रीन, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक, जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उनको भी अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, क्योंकि उनके लिए भी अभी बीजेपी पार्टी की रीति नीति, विचारधारा सब कुछ नया नया है। और ऐसे में उनको प्रशिक्षण नहीं देती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा समय पार्टी में टिक नहीं पाएंगे या उनको एडजस्ट करने में परेशानी होगी। और यही कारण है कि जैसे ही बाई इलेक्शन संपन्न हुए उसके बाद प्रशिक्षण को लेकर जो है बीजेपी लगातार एक्शन में नजर आई है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होना है उसके पहले ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जाए। ये आगे की तैयारी है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, या फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण जरूरी है और इसीलिए बीजेपी इसे करने जा रही है? हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जुड़ गए हैं। लोया साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अनुशासन का पाठ जरूरी था इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया, या फिर आगे की जो चुनौतियां आपके सामने है चुनाव के रूप में, उसकी वजह से इसकी जरूरत महसूस हुई? नाज़रीन जी, मैं आपको एक बात कहूं कि ये हमारे जो कांग्रेस के परिवार के लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, तो वास्तव में दोनों पार्टियों की जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत भिन्नता है। जी जी। और वहां कांग्रेस में जब वो थे तो वहां दरअसल एक परिवार और किसी व्यक्ति के पीछे चलने का संस्कार उनका हुआ करता था, परंतु अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो यहाँ सिद्धांत तय है कि विचारधारा हमारी धरोहर है और कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। जी जी। और पंचनिष्ठा हमारा सिद्धांत है। इन सब की ट्रेनिंग हम उन सभी कार्यकर्ताओं को केवल इनको नहीं देते हैं, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं वे भला कांग्रेस से ना करें, सीधे करें, तो भी हम उनको ये सब संस्कार देते हैं, उनकी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो एक कॉडर बेस्ड पार्टी है, उसके कॉडर के जो आचरण हैं वो उन कार्यकर्ताओं को और सभी को सिखाना आवश्यक है।
क्योंकि नहीं तो वो कांग्रेस जैसी संस्कृति है, वो कांग्रेस की संस्कृति जिसमें किन्हीं भी मूल्यों का कोई वो नहीं है, विचारधारा तो है नहीं है। आपको वो कमियां दिख रही हैं जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके अंदर वो कमियां आपको नजर आई हैं और इसलिए आपको लगता है कि ये प्रशिक्षण उन्हें देना जरूरी है? उनमें कमी नहीं है, उनमें कमी नहीं है, परंतु वे एक अलग विचार से आए हैं और ये एक अलग विचार है। और ये जो विचार है, इस विचार की उन्हें जानकारी देना, जैसे पंचनिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वो पंचनिष्ठा के सिद्धांतों का पालन करे। अब ये जो हमारे साथी आए हैं, इन्हें हम पंचनिष्ठा की जानकारी देंगे और भी आप उन्हें समझाना चाहते हैं, मूल्यों की जानकारी देना चाहते हैं, वैल्यूज बताना चाहते हैं आप अपनी पार्टी की। अवनीश बुंदेला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बीजेपी हालांकि ये कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से जो लोग शामिल हुए हैं उनके लिए भी ये प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि आपकी पार्टी व्यक्ति विशेष है, जैसा कि अभी लोया जी ने कहा, वहां पर वैल्यूज नहीं है, आपकी पार्टी की रीति नीति ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी अब उनको ये प्रशिक्षण देना जरूरी समझ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए नाज़रीन जी, सबसे पहले तो भाजपा का आंतरिक मामला है। वो अपने लोगों को जो कांग्रेस से जो गए उनके यहाँ या जो उनके खुद के लोग हैं उनको प्रशिक्षण दें, उनको कोई कविता सुनाएं, कुछ, वो उनका अपना आंतरिक मामला है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब 7 माह 8 माह से तो वो आपके साथ रह रहे हैं, अब आप उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये तो वो वाला विषय हो गया कि आप 6-7 माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बाद आप अदालत जा रहे हैं साहब कि हम विवाहित हैं, आप विवाहित नहीं हैं, अब आप उनको प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्रशिक्षण दें, जो भी करना करें आप। और सबसे बड़ी बात, आप व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, कांग्रेस व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष तो भाजपा बन चुकी है। जो एक सिंधिया जी की आत्मसम्मान का पिछले 8 महीने से रोना रो रही, लगातार एक आदमी की आत्मसम्मान का रोना रो रही है। और सबसे नाज़रीन जी, एक बात और है, जो 7 लोग सिंधिया जी के साथ गए थे वो चुनाव हार चुके, ना तो अब वो विधायक रहे ना मंत्री रहे। उनके बारे में भी जरा सोच लें। इमरती देवी तो कह ही चुकी हैं आज कि मुझे मालूम था कि भाजपा से चुनाव लड़ूंगी तो हार जाऊंगी, और उन्हीं इमरती देवी के आइटम शब्द जो कि झूठ था उसको बनाकर भाजपा ने कितना बवंडर मचाया, जनता ने वो तो बकायदा नकार दिया। तो मैं वही बात बताना चाहता हूँ, ये भाजपा का आंतरिक मामला है, वो प्रशिक्षण दें, जो भी कर रहे हैं करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ना हमारा वो विषय। लेकिन बात इतनी सी है कि भैया फुल फ्लैश आपको सरकार मिल गई है, मध्य प्रदेश में 2.25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, तो जरा इस तरफ भी ध्यान दे लो। हमेशा अपना संगठन। लोया साहब, अब विकास के मुद्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस, और उस नाते अवनीश जी कह रहे हैं कि अब आप मूल मुद्दों पर ध्यान दीजिए। 6-7 महीने से तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए, तब आपने उन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। नाज़रीन जी, अवनीश बुंदेला जी को भी मालूम है, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है जिसमें वो ये बात कहना पड़ रही है उनको। विषय ये है कि कोरोना की गाइडलाइन के तहत हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, उसके बाद हम चुनाव में चले गए, और चुनाव जैसे ही निपटा, हमने आपसे पहले भी कई चर्चाओं में कहा है कि हमारे यहाँ संगठन एक निरंतर प्रक्रिया है। कल चुनाव निपटा है और आज से हम अपने संगठन को मजबूत करने में फिर से लग गए। अब प्रश्न इस बात का है कि इससे कांग्रेस को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो उनके परिवार को छोड़ चुके हैं और हमारे परिवार में आए, तो जब कोई नई बहू किसी परिवार में पहुंचती है तो उसे उस परिवार के संस्कारों से उनको परिचित कराया जाता है और उससे वो संस्कार दिए जाते हैं। ये एक साधारण प्रक्रिया है, भारतीय संस्कृति है। और जहां तक रहा सवाल विकास के मुद्दों का, तो विकास के मुद्दों से हम कभी ना तो हिले न डुले, ना कभी विचलित हुए। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश। ठीक है, सरकार तो आपने बना ली, अब आप संगठन की मजबूती के काम में फिर से जुट गए हैं। बुंदेला साहब, आपको लगता है कांग्रेस को भी इसकी जरूरत है संगठन को मजबूत करने के लिए, फोकस करने के लिए, क्योंकि हार को लेकर आप समीक्षा की भी बात कर रहे हैं? इग्ना जी, हार अपनी जगह है, हार की समीक्षा की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संगठन नहीं है। हमारा संगठन अपनी जगह है, उसके अपने सिद्धांत है। लेकिन भाजपा जो संगठन और कैडर की बात करती थी, नाज़रीन जी, ये कैडर कहीं नहीं भाजपा में। कैडर का जो गाना गाती रोना रोती, भाजपा में कैडर शब्द है ही नहीं। अगर कैडर शब्द होता तो जो 25 लोगों को आपने आयातित करके जो टिकट दिया है, जो और उनकी जगह जो 25 लोग बेचारे जीवन दे दिया उनने भाजपा को, कैडर के चक्कर में अपनी दरी चद्दर बिछाते बिछाते बेचारे आज वो मुख्य धारा से राजनीति से बाहर हो चुके हैं। तो ये बात है कि कैडर मत कहिए। कैडर का मतलब वो होता है कि जहां पर सिस्टम, भाजपा में कोई सिस्टम नहीं है। ये सत्ता के लोभी और लालची लोग हैं,
सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकते हैं, जो इतनी बड़ी अलगाववादी पार्टी है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ना इनका कोई ठीक है, आप कह रहे हैं उनके पास सिद्धांत नहीं है और वो सिद्धांतों के लिए ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आकाश भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। आकाश, एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम को। हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस ये कह जरूर रही है कि लंबा वक्त हुआ, अब तक प्रशिक्षण दे जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गई है। और खासकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये भी कहना कि देश हित में होना चाहिए ये प्रशिक्षण। जी बिल्कुल, कांग्रेस जरूर प्रशिक्षण पर सवाल उठा रही है नाज़रीन, लेकिन बीजेपी की माने तो बीजेपी इसको लेकर अपनी एक अलग तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस को समझना होगा कि देश हित में जरूर बीजेपी को नसीहत दे सकती है कि प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की भी यहाँ पर बड़ी मुश्किलें कांग्रेस के सामने है कि उनको भी अब अपनी एक टीम तैयार करना है जो विश्वसनीय हो, जनता से कनेक्ट करने वाली हो। क्योंकि नाम सिर्फ ये प्रशिक्षण शिविर का है, बीजेपी के इसके पीछे की अगर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होना है, उसके पहले कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति विचारधारा से जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने तमाम जो काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं और जो आगामी विजन है उसको जो है कार्यकर्ता के दिमाग में बैठाने की ये पूरी कवायद है। क्योंकि जब कार्यकर्ता ट्रेंड होगा तो जनता के बीच जब जाएगा, जनता जब उससे सवाल पूछेगी तो निश्चित रूप से उसका जवाब काफी बेबाकी के साथ कार्यकर्ता दे पाएगा। और इसी रणनीति पर बीजेपी ने जो है बाई इलेक्शन का परिणाम आने के बाद ठीक बाद आज, क्योंकि दूसरा दिन है, कल ही परिणाम आए हैं, बीजेपी के लिए खुशी की भी बात है। और उसके ठीक बाद जो है बीजेपी खुशी मनाने की जगह अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जो साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी का जो केडर बेस संगठन है या बीजेपी का जो नेतृत्व है वो कितनी दूरगामी सोच का है। और यही कारण है कि इसको लेकर बीजेपी लगातार नए नए क्रियाकलापों से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का काम कर रही है। और उसी में से ये ठीक काम। आकाश, बुंदेला जी हमारे साथ हैं। अवनीश जी, आपको लगता है क्या कि ठीक है आंतरिक मामला हो सकता है, भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम करे या कोई और अन्य कार्यक्रम आयोजित करे, लेकिन क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी जी ने भी कैडर पार्टी होने को लेकर भी बात रखी थी, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात रखी थी और कुछ नया सीखने की बात की थी। तो ऐसे में अगर संगठन को मजबूत करने की बात है, आप मजबूत हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन क्या आगे की तैयारी के लिए इस तरह के प्रशिक्षण, इस तरीके के आयोजन आपकी पार्टी भी करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये भाजपा का अंदरूनी मामला, आंतरिक मामला। मैंने ये नहीं कहा वो क्यों कर रहे हैं, करने दें उनको। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि वो क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल उनका अपना निर्णय करना चाहिए। कि मेरा एक सवाल ये है कि 7 माह 8 माह से 7 माह से आप साथ में, मार्च से आप साथ में हैं, ठीक है, और उसके बाद अब ये प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों? पर आप नाज़रीन जी एक बात समझिए, भाजपा कभी भी जनहित के कार्यों को नहीं करती। हमेशा वो मेरी पार्टी, मेरी सरकार, मेरा प्रशिक्षण, मेरा कैडर, मेरे लोग, मेरे नेता। या आप जनसेवा में हो तो जनसेवा के बारे में भी चिंता करो। आप कहते हो कोरोना था, भैया कोरोना में आपकी बैठकें नहीं रुकी, कोरोना में आपका सदस्यता अभियान, आपका प्रचार, आपका चुनाव, आपकी रैलियां नहीं रुकी। आप हर चीज में कोरोना को बदनाम करते हो। और आप ये देखें, अब मैं वही कह रहा हूँ, अब 8 महीने बाद इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ वो लगातार 2020 तक पूरा प्रशिक्षण करें, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष होने के नाते हमारा सवाल जो है, लोया साहब, यहाँ पर अवनीश जी का कहना है कि आपने कोई कार्यक्रम कोरोना की आड़ में रोका नहीं था, आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी कार्यक्रम कर रहे थे, तो इस तरह के प्रशिक्षण को भी कर सकते थे। लेकिन अभी आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप विकास के मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, आप जनहित के मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, ये सीधा आरोप है। नाजमीन जी, हम कितना करते, ये कांग्रेस से आए लोगों की संख्या लाख से ऊपर निकल चुकी है। इतना पर करने की कोई अनुमति नहीं थी। परंतु मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मामला है और हम ही तक रहे। अब सवाल इस बात का है कि जिस पार्टी को ना तो संस्कारों की जरूरत है, ना अनुशासन की जरूरत है। अभी वो कह रहे थे कि हमारा कार्डर है, आपका पूरा कार्डर चुनाव में नदारद था, अब भी चुनाव होकर निपटे, कल समाप्त हुए। अब आपको भी बहुत बेहतर मालूम है, कमलनाथ जी को अकेला छोड़ दिया गया था हारने के लिए। और ये जो कांग्रेस की संस्कृति है, इसी संस्कृति से हम बचाना चाहते हैं अपने दल को। और चूंकि हमारे वो आज कार्यकर्ता हैं, तो हमें उन कार्यकर्ताओं की चिंता भी करनी है और अपनी रीति नीति रिवाज और मर्यादाएं सिखानी भी है। क्या कहेंगे बुंदेला साहब, आपने अकेला छोड़ दिया था कमलनाथ जी को, आपकी पार्टी में संगठन मजबूत होने के आप दावे कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं चुनाव में। देखिए, किसने कहा अकेला छोड़ा था? मैं खुद अगर बोलूं तो एक विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे पास खुद थी और मेरे साथ ही पार्टी के हर संगठन के हर मोर्चे के कम से कम 35-36 लोग वहां पर थे। अभी इनको ऐसा लगता है, मैं नाज़रीन जी आपको बताऊं प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया जी के 12-13 समर्थक चुनाव जीत चुके हैं।
अब आप देखिए कुछ समय बाद मांग उठने वाली है कि हमारे महाराज को मुख्यमंत्री बनाओ। जो गाना उन लोगों ने कांग्रेस में गाया था और पार्टी को अस्थिर किया था, वही गाना आप देखें अगले 10 से 15 दिन में दिवाली सुकून से मन जाए, उसके बाद वही गाना भाजपा में भी बजने वाला, वही कैसेट, महाराज का सम्मान, महाराज को मुख्यमंत्री बनाओ। आप देखिएगा और ये शिवराज सरकार भी एक अस्थिर सरकार हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। इस बात का मैं दावा है लोया साहब, क्योंकि आप भी बार बार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस की रीति नीति ठीक नहीं है, क्या ये डर है जैसा कि बुंदेला जी कह रहे हैं? लोया जी, उन्होंने भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के संगठन के भीतर रहकर चुनाव लड़ा है और पिछले 8 महीनों में वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर भी समझ गए। और ये जो लोग आए हैं, ये एक वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के पास इनके आने के बाद कॉर्डर ही खत्म हो गया। अब इनके पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बची ही नहीं है और इसलिए ये बौखलाहट है कांग्रेस की और इसका होना वाजिब भी है, ये होना चाहिए। हो सकती है, लेकिन वो जो चिंता आपके लिए व्यक्त कर रहे हैं कि आगे आपकी पार्टी में इस तरह की आवाज उठ सकती है, क्या कोई अंदेशा, क्या कोई शंका आपके मन में भी है? अंदेशा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट घोषणा के साथ जाती है। हम 2018 में घोषणा पत्र में ये छाप कर गए थे कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शिवराज सिंह चौहान जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। और जब हमारी सरकार 2020 में बनी तो हमने उसी घोषणा पत्र के आधार पर शिवराज जी के नेतृत्व में जाने का ही फैसला किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो घोषित करके करती है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को विश्वास में लेकर करती है। हमारे यहाँ छुपकर कोई निर्णय नहीं होते, रात में कोई निर्णय नहीं होते, किसी परिवार या व्यक्ति के आधार पर कोई निर्णय नहीं होते। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक नेतृत्व करेगा, पार्टी का संगठन और सरकार दोनों मिलकर निर्णय करेंगे। और हम इस आखिरी टिप्पणी के लिए अवनीश जी का रुख करेंगे। अवनीश जी क्या कहेंगे जवाब में? देखिए ये इनका अपना सोच हो सकता है कि इनके निर्णय मतलब बंद कमरे में नहीं होते, रात के अंधेरे में नहीं होते। अरे भैया, आपके निर्णय तो मध्य प्रदेश से कोसों दूर बेंगलोर के एक रिसोर्ट में होते हैं। आपके निर्णय तो रात के 8 बजे ही होते हैं। मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री आते हैं, कहते कल से नोट बंद, कल से लॉकडाउन। बेचारे हजारों लाखों मजदूर भूखों मर गए, प्यासे मर गए, कोरोना संक्रमण सड़कों पर पैदल चल चल कर मर गए, दुर्घटना में मर गए। और कहते हैं रात के अंधेरे में। भैया तुम्हारे निर्णय रात के अंधेरे में ही होते हैं, आपके भाजपा के निर्णय। मोदी जी के देख लो, निर्णय अंधेरे में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, लेकिन उसका असर जो है वो तो सभी पर होता है, आम जनता पर भी होता है, आप पर भी होता है। तो क्या आप ऐसे निर्णयों के लिए या फिर प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष की सशक्त भूमिका में है? अब आप आगे आएंगे ताकि सरकार अपना काम ठीक से कर सके, आप उसे सुझाव देंगे या फिर क्या आपकी रणनीति रहेगी? नाज़रीन जी, वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे मित्र लोया साहब से। मुझे कोई आपत्ति नहीं इनके प्रशिक्षण पर, मैं शुभकामना देता हूं, खूब प्रशिक्षण करो, खूब ट्रेनिंग करो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जरा अब जनता के हित में भी सोच लो। मेरा निवेदन है इनसे। मैं बड़ा चिंतित हूं जिस तरह से पिछले 7-8 महीने में हमने देखा कि बरसात के बाद सड़कें रिपेयर नहीं हुई। पूरे भोपाल की सड़कों के हाल देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देखें जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मार्च चल रहा था। आप आबकारी विभाग को देख लें, जीएसटी डिपार्टमेंट कितना सारा नुकसान और कलेक्शन नहीं हुआ, रिटर्न्स नहीं भरे गए, कितना नुकसान हुआ। चलिए बहुत कुछ बाकी है काम और आपके पास उसकी जानकारी भी है। उम्मीद करते हैं कि आप कांग्रेस में रहते हुए विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाएंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोर्चा और प्रकोष्ठों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्रशिक्षण खूब कीजिए, लेकिन प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए भी आपका काम करना जरूरी है, लेकिन इसमें भूमिका विपक्ष को भी निभानी होगी। IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।